हेलो एंड वेलकम बैक। ईवी की बात आती है तो फोकस आता है टेस्ला, टाटा मोटर्स या बैटरीज पे होता है, लेकिन ईवी इकोसिस्टम का एक ऐसा प्लेयर जो दिखता नहीं और अगर वो लेयर ना हो तो ईवी चलेगा ही नहीं। आज हम बात करेंगे GFCL ईवी प्रोडक्ट्स की, ईवी इकोसिस्टम का बैकएंड एनेबलर। ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैटरी मटेरियल कंपनी है जो गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स ग्रुप का पार्ट है। ये ईवी या बैटरी असेंबल नहीं करता, ये लिथियम आयन और सोडियम आयन बैटरीज के लिए हाई प्योरिटी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट बिल्डर्स और कैथोड मटेरियल्स बनाता है। ये अपस्ट्रीम बैटरी वैल्यू चेन का बिजनेस है जहां केमिस्ट्री एक्सपर्टीज, सेफ्टी और अप्रूवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस सेगमेंट में एंट्री इजी नहीं होती। प्रोडक्ट्स जैसे LiPF6 which is lithium hexafluorophosphate और NaPF6 which is sodium hexafluorophosphate ultra high purity डिमांड करते हैं। फ्लोरीन केमिस्ट्री का डेकेड्स का नो हाउ चाहिए और कस्टमर क्वालिफिकेशन साइकिल 1 to 2 years की होती है। इसीलिए ग्लोबली सिर्फ लिमिटेड प्लेयर्स ही इस स्केल पे ऑपरेट करते हैं। ग्लोबली ईवी अडॉप्शन एंड एनर्जी स्टोरेज दोनों एक्सेलरेट हो रहे हैं। बैटरी डिमांड नेक्स्ट फ्यू इयर्स में 20 to 25% CAGR से ग्रो होने का एस्टिमेट है। इंडिया में फेम और PLI स्कीम्स के साथ बैटरी लोकलाइजेशन पुश हो रहा है और क्योंकि इंडिया आज भी बैटरी केमिकल्स इंपोर्ट करता है, डोमेस्टिक सप्लायर्स जैसे GFCL ईवी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब फाइनेंशियल्स देखते हैं क्योंकि यहीं से स्टोरी की स्ट्रेंथ समझ आती है। फाइनेंशियल ईयर 21 से फाइनेंशियल ईयर 23 के बीच रेवेन्यू 2,851 करोड़ से 5,857 करोड़ तक आ गया है। एबिटा भी 797 करोड़ से 2,138 करोड़ हो गया है। एबिटा मार्जिन पीक पे है 36.5% रहे हैं। पैट फाइनेंशियल ईयर 23 में 1,323 करोड़ तक पहुंच गया है। फाइनेंशियल ईयर 24 से 25 में केमिकल साइकिल करेक्शन आया था, लेकिन अब फाइनेंशियल ईयर 25 में भी रेवेन्यूज 4,853 करोड़ तक आ गया है। पैट 546 करोड़, whereas debt to equity stood at 0.29 times। मतलब बिजनेस सिक्लिकल है लेकिन बैलेंस शीट डिसिप्लिन और रिस्क कंट्रोल है। लेट्स सी द पीयर कंपैरिजन। इंडिया में GFCL ईवी का डायरेक्ट लिस्टेड पीयर नहीं है क्योंकि ये नियर प्योर प्ले ईवी इलेक्ट्रोलाइट कंपनी है। नियोजन केमिकल्स को हम प्रॉक्सी पीयर्स के बेसिस पे देखते हैं। सिर्फ बेंचमार्किंग के लिए की डिफरेंस ये है कि GFCL ईवी का एबिटा मार्जिन 25% है, नियोजन का 18%। GFCL ईवी का डेट 0.29 है, whereas नियोजन का 1.4 टाइम्स। GFCL ईवी का स्केल और ईवी एक्सपोजर ज्यादा फोकस्ड है। हिमाद्री और स्टालियन एटसेट्रा कॉम्पिटिटर्स नहीं है क्योंकि वो बैटरी वैल्यू चेन के अलग लेयर्स में काम करते हैं। इफ वी सी द फ्यूचर आउटलुक ऑफ द कंपनी, वैल्यूएशन प्रीमियम दिखाता है। P/E 62 टाइम्स और P/S अप्रॉक्स 7x के आसपास है जो मार्केट के लॉन्ग टर्म ग्रोथ एक्सपेक्टेशन को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन मार्केट यहां करंट ईयर का प्रॉफिट नहीं देख रहा है, लॉन्ग टर्म अर्निंग्स पोटेंशियल को प्राइस कर रहा है। यहां GFCL ईवी के लिए 3 सिनेरियोस बनाए गए हैं, बियर केस, बुल केस एंड बेस केस। बियर केस में कुछ ग्रोथ असम्पशंस के बेसिस पे थ्योरेटिकल वैल्यूएशन 68,000 करोड़ के आसपास निकला है। बुल केस में अगर इंडस्ट्री टेलविंड स्ट्रॉन्ग रहे तो थ्योरेटिकल वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ के ऊपर जा सकता है। बुल केस तब मटेरियलाइज होता है जब ईवी अडॉप्शन एक्सपेक्टेड से ज्यादा तेज और मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं। ये सिर्फ फोरकास्टिंग और सिनेरियो बेस्ड एनालिसिस है, कोई गारंटी नहीं है। इसका पर्पस सिर्फ डायरेक्शन और बिजनेस पोटेंशियल समझाना है। GFCL ईवी कोई फ्लैशी ईवी ब्रांड नहीं है, ये ईवी इकोसिस्टम के पिक्स एंड शॉवल्स प्ले है हाई एंट्री बैरियर्स के साथ। तो ये थी GFCL ईवी प्रोडक्ट्स की कंप्लीट बिजनेस स्टोरी। एक ऐसी कंपनी जो ईवी हेडलाइंस में आती है लेकिन ईवी रेवोल्यूशन फाउंडेशन में खड़ी होती है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको ऐसे डीप डाइव बिजनेस ब्रेकडाउन पसंद आते हैं तो वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। थैंक यू।